जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अजय स्ट्री 95 में। हमें आशा है आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलो चलते हैं आज रेलवे ग्रुप डी 2025 जीके जीएस की तरफ चलते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी की जगह भर्ती निकली है भाई साहब, इसके लिए हम आज आपको जीके पढ़ाने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जीके ऐसी अजय स्टडी 95 में मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपके हमेशा तत्पर रहेगी अजय स्टडी 95 चैनल आपके हमेशा तत्पर रहेगा। आपको वेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। पूरी जीके आपको क्लियर कराई जाएगी अजय स्टडी 95 पर और पूरी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, तो किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के SI मात्रक का नाम दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हेनरी फोर्ड, बी हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी वर्नल कार्क हाइजेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बी। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है जे चैडविक ने किस परमाणुवीय कण की खोज की थी। भैया जे चैडविक थे, उन्होंने किस परमाणु की खोज की थी। तो इसका ना राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में न्यूरॉन, ऑप्शन सी में प्रोटॉन, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्लियर होगा, ठीक है, बी इसका क्लियर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बी क्लियर होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। भैया ये आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए हम आपके समक्ष लेके आए हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। ये सबको पता भी होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा 14 सितंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें ये पूछा गया भैया सम्मिलित नहीं मतलब कौन सा किसका जोड़ा गलत पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो चलते हैं भैया, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए खरजी पूजा असम, ऑप्शन नंबर बी हॉर्नबिल नागालैंड, ऑप्शन सी चेरिया ओवा मणिपुर, ऑप्शन डी बंगला महोत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये खरजी पूजा ये गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और ये बंगला महोत्सव मेघालय ये सही है, और चेरी ओवा मणिपुर ये भी सही है, और हॉर्नबिल नागालैंड ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा खरजी पूजा असम, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे साथियों, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा है प्रश्न नंबर 5 में उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, पानी की कठोरता को उस सोडियम का नाम बताइए जो पानी की कठोरता है स्थायी रूप से हटाने का लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, अगर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर कोई भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो तो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, वेरी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी, और इंटरमीडिएट हाई स्कूल सब टोटल A to Z क्लास कराई जा रही है मेरे प्यारे साथियों। हर पेपर की तैयारी कराई जा रही है अजय स्टडी 95 पर। आप भी जुड़िए,
आपका स्वागत है अजय हिस्ट्री 95 में। आपका हमेशा तत्पर रहेगा अजय हिस्ट्री 95। हर पेपर का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा अजय हिस्ट्री 95 पर, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है अमेरिका की खोज किसने की थी भैया? अमेरिका की खोज किसने की थी भैया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ए वास्को डी गामा नहीं मेरे प्यारे साथियों। बी अमुंडसेन ये भी गलत है। सी कैप्टेन कुक ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा डी कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी भैया? कोलंबस। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लिख के हुए चलना भैया, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मेरे प्यारे साथियों। तो आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है भैया? भारत में हुई श्वेत क्रांति से किसका संबंध नहीं है, ये पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको पता होना चाहिए। ए आनंद, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी अमूल, डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर इसका बी होगा, नॉर्मन बोरलॉग। सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 8 में उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, तो जिसके कारण मेंडलीव का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े होंगे, आवर्त सारणी के बारे में आपको सही से ज्ञान होगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ए जॉन न्यूलैंड्स, बी दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, सी जोहान डोबे राइनर, डी हेरनी मोसले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, नहीं सॉरी, हेरनी मोसले इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हेरनी मोसले इसका राइट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हेरनी मोसले, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे साथियों। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है 1974 में पोखरण में हुई भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे मेरे प्यारे साथियों? जब 1974 में पोखरण में हुई भारत की प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था, परमाणु ऊर्जा के आयोग के चेयरमैन कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन पूछे गए मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑप्शन ए में राजगोपाल चिदंबरम, बी होमी सेठना, सी राजा रामन्ना, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर इसका बी होगा, इसका करेक्ट आंसर बी है, होमी सेठना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी भैया? रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, ए गुलाम राजवंश, बी तुगलक राजवंश, सी खिलजी राजवंश, डी लोधी राजवंश। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका जाना माना पहचाना क्वेश्चन है भैया, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, गुलाम राजवंश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 11 में बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देख लेना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट्स बना लेना, लिखते हुए चलेंगे भाई। एक भी क्वेश्चन आपके लिए गलत क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा भाई साहब, ये आपको 101% फंसने वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो बार बार हर बार पूछे जा रहे हैं।
तो भाई साहब अब हम आपको बता दें ग्रुप डी की जो 32,448 400 380 कुछ हैं, इसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाए क्योंकि ITI हटा दी गई है, हाई स्कूल से सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसमें भाई साहब हाई स्कूल वाले भी डालेंगे, इंटरमीडिएट वाले भी डालेंगे और BA BSc यानी कि हर बंदा डाल सकता है इसमें। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, तभी आपको नंबर लेके मिलेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे को मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तब सफलता नहीं मिल पाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर कोई दिक्कत हो लिखने में तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट हमारे हिसाब से तो आप नोट्स बनाते हुए चलें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भैया? भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ए लेटराइट मिट्टी, बी लाल और पीली मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी, द करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न 12 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य? भैया लोक नृत्य पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अलग हटके क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे वही क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नागालैंड, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, इसका राइट आंसर होगा ए मणिपुर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मणिपुर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या भाई ये बहुत ही शानदार प्रश्न हमारा हड़प्पा के बारे में पूछा गया है मेरे भाई साहब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा, आप लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो भाई साहब, कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी से। प्रश्न नंबर 13 में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप कटना, धातु की वस्तुएं, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो, बी चन्नूदड़ो, सी नागेश्वर, डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर भाई करेक्ट आंसर इसका हमारा बी होगा, चन्नूदड़ो, इसका करेक्ट आंसर होगा, इज द करेक्ट आंसर चन्नूदड़ो बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथियों स्क्रीन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये इसमें आंसर नहीं पूछा गया, ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये निम्न हैं आपके बीच में। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है भैया। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, ठीक है भैया। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, लरकाना ज़िला, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, ये भी सही है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में, ये भी सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, ये भी सही है मेरे प्यारे साथियों। सूत कंगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ये भी सही है। कोट दीची सिंधु पाकिस्तान, ये भी सही है मेरे प्यारे साथियों। चन्नूदड़ो पाकिस्तान, ये भी सही है। सुरकोटता गुजरात कच्छ ज़िले में, ये भी सही है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए आप बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके बीच में हम लेके आए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे मेरे प्यारे साथी, कॉपी पर लिख लेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है हमारी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब क्वेश्चन ढूंढने में, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट शेयर लाइक और ज़रूर करें।
ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही शानदार प्रश्न हम स्क्रीनशॉट पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीन पर आ चुका है भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई साहब, ए रोलैंड गैरोस, बी यूएस ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी विंबलडन इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रोलैंड गैरोस, ऑप्शन बी यूएस ओपन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन डी विंबलडन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है, अच्छे से क्लास को देखते रहेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे क्लास के लिए। बहुत ही मेहनत से ये क्लास बन के आई है आपके बीच में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है भैया। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश का राइट आंसर होगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका ए होगा भैया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। जो सांची स्तूप है हमारा, इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को में भैया विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको पता होना चाहिए, इसकी सन याद होनी चाहिए। ए 1989, बी 1993, सी 1983, डी 1987। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1989। इस 1989 को हमारा यूनेस्को द्वारा ये हमारे सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो हमारा करेक्ट आंसर ए हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, बी एम.आर. जयकर, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसका बी होगा भाई साहब। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, एम.आर. जयकर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में क्या पूछेगा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। भैया ये आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। जो आप वोट डालते हैं, चुनाव करते हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार वोट कब पड़े थे, कौन सी सन में कब स्थापना हुई थी, कौन वोट पढ़ने के लिए भाई साहब ये कब स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए 25 फरवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 25 जनवरी 1950, डी 15 मार्च 1950। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई 25 जनवरी 1950 को हमारा ये भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा मेरे प्यारे साथियों। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन भाई आपके बीच होने वाले हैं। आपको कितने याद हो गए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ए पार्वती गुप्त, बी रजिया सुल्तान, सी प्रभावती गुप्त, डी रुद्रमा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभावती गुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारे बीच 20 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको कितने याद हो गए कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कितने का आंसर आपको पता है ये ज़रूर बताएं। इतने हमें याद हो गए हैं, बताते हुए चलेंगे। और अजय ST 95 को सब्सक्राइब कर लें जो भी नया जुड़ा हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपट माली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है भैया? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, बी लोहेस्ट, सी तांबा, डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बॉक्साइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया है भैया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में क्या पूछा गया है। ऑप्शन में पूछा गया है ए वाराणसी, बी कौसम्बी, सी तक्षशिला, डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर डी, उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये देश हमारे, ये घास है भैया, इसमें युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया है युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाई जाती भैया घास। बी ऑस्ट्रेलिया टाउन्स घास भैया, टाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्टेपी मध्य एशिया में पाई जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही हैं। अर्जेंटीना प्रेरीज, ये भैया गलत है, ये गलत है। ये प्रेरीज हमारी कहाँ? अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना पेरिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर, लास्ट प्रश्न हमारे बीच आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। लास्ट ऑप्शन आ चुका है भैया, प्रश्न नंबर 24, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ए पूर्वी यूरोप, बी दक्षिण एशिया, सी अरबी प्रायद्वीप, डी मध्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपके बीच में 22 क्वेश्चन हमने 24 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कितने याद हो गए कितने याद नहीं हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। और जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो अजय ST 95 को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको इस पर मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए हमारे अजय ST 95 से। आपका स्वागत है अजय ST 95 में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं।